लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब आए, क्या लाए? धर्म का कांटा लाए। एक ही तराजू पे तोले जा रहे हैं हिंदू मुसलमान। नहीं, ये आप लोगों को गलतफहमी है कि हम लोग धर्म के कांटे पे बात कर रहे हैं। आप लोग जी अभी उनके असल में दरी बिछाने का भूत नहीं उतरा ना अब्दुल्ला साहब के। और जेल के अंदर से 12 लोगों की लिस्ट भेजते हैं आजम खान साहब, उसको अखिलेश भैया रिजेक्ट कर देते हैं। जिनसे गुजरात नहीं संभाल रहा था वो हिंदुस्तान संभाल रहे हैं। हम हैदराबाद संभाल के यहाँ आके यूपी नहीं संभाल सकते। तो जैसे राजभर की राजभरों के नाम से शुरू होती, यादव की यादव के नाम से शुरू। क्या चाहते हैं आप? बीजेपी के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं? बीजेपी के नक्शे कदम पे तो समाजवादी पार्टी चल रही है। जी नहीं, हम फिर आप दलित में जाके शिफ्ट क्यों हो गए? हम वंचित समाज की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं शुरू से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। जब चुनाव नगीचे आवत है, जनता भात मांगे तो पलाव आवत है। यही हाल अब राजनीतिक दल पाले बदल कर पलाव खाने के चक्कर में लग गए हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि एआईएम ने भागीदारी मोर्चा एक बनाया है जिसमें गठबंधन का ऐलान भी हुआ है, जिसमें बावन मेश्राम को भी शामिल किया गया है और कुछ दल हैं, लेकिन जो मीम के समर्थक हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है, खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, मैं आपके व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका सद्दाम साहब धन्यवाद देता हूँ। सर, आपको बैसाखी लेकर क्यों चलने का शौक हो गया क्या आजकल? देखिए, हम अपनी टांगों पे चल रहे हैं। गठबंधन क्यों करना पड़ रहा है? लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हमारा ही विरोध क्यों कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी लड़ने आती है, विरोध नहीं करते हैं। राजभर इलेक्शन लड़ने आते हैं, विरोध नहीं करते हैं। सिर्फ एमआईएम के लड़ने से विरोध क्यों है? आप कहते हैं ना कि हम मुसलमानों की बात करेंगे। जी नहीं, हम फिर आप दलित में जाके शिफ्ट क्यों हो गए? हम वंचित समाज की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं शुरू से। आप देख नहीं रहे, हमको करीब से देखना नहीं चाहते। जैसे सत्ता देखना नहीं चाहती, वैसे ही प्रेस के लोग देखना नहीं चाहते हैं करीब से आके। सर, आपसे सवाल किया जाए तो आप इल्जाम लगाने लगते हैं। सफाई दीजिए ना कि इस पे आपका क्या मानना है, क्योंकि आपकी पार्टी जो है मुस्लिमों के नाम से शुरुआत होती है। देखिए, अगर अखिलेश यादव की पार्टी यादव के नाम से शुरू होगी, राजभर की पार्टी राजभर के नाम से शुरू होगी, तो फिर तकलीफ क्यों है मुसलमानों के नाम से पार्टी के शुरू होने से? क्या तकलीफ है? मुसलमानों के नाम से तकलीफ? आपने कहा कि मुसलमानों के नाम से क्यों शुरू होती है? अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। तो जैसे राजभर की राजभरों के नाम से शुरू होती, यादव की यादव के नाम से शुरू। क्या चाहते हैं आप? बीजेपी के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं? बीजेपी के नक्शे कदम पे तो समाजवादी पार्टी चल रही है। वो आपको साइकिल पे बैठाने के लिए तैयार ही नहीं है। आप इल्जाम लगाते हैं उन पे। साइकिल पे वो बिठा लेंगे कैसे? कैसे बिठा लेंगे? पंचर होने वाली है साइकिल। कैसे पंचर होगी? देख लीजिएगा कैसे होती है। वो तो नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार। योगी जी भी तो कह रहे हैं कि 400 सीटें हम जीत के आएंगे, 3 सीटें अखिलेश क्या गलत कह रहे हैं वो? उनको जनता पे उम्मीद है, भरोसा है। जी नहीं, उनको ईवीएम पे भरोसा है, चुनाव आयोग के अधिकारियों पे भरोसा है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं है, एकदम सटीक बात कर रहा हूँ मैं। आपकी क्या तैयारियां हैं? आपने भी तो यहाँ हैदराबाद छोड़कर हैदराबाद संभाल नहीं रहे, आप उत्तर प्रदेश में आ गए। अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। जिनसे गुजरात नहीं संभाल रहा था वो हिंदुस्तान संभाल रहे हैं। हम हैदराबाद संभाल के यहाँ आके यूपी नहीं संभाल सकते। लोग तो कह रहे हैं ना कि हैदराबाद संभाल नहीं रहे, वो उत्तर प्रदेश आ गए। एक ट्राई हमको भी करे जनता। देखिए कि गुजरात संभालने वालों को सत्ता में बिठाया, एक बार हमको सत्ता में बिठा के देख ले। क्या करेंगे उन जनताओं के लिए? देखिए, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे और शिक्षा से वंचित समाज पे काम करेंगे, दलितों का उद्धार करेंगे। आजम खान की बात हर मंच से आप लोग करते हैं। आजम खान के बेटे जो हैं अबदुल्ला आजम रिहा हो गए, ओवैसी साहब आज तक मिलने नहीं गए। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। अपना प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com।
जी अभी उनके असल में दरी बिछाने का भूत नहीं उतरा ना अब्दुल्ला साहब के। और जेल के अंदर से 12 लोगों की लिस्ट भेजते हैं आजम खान साहब, उसको अखिलेश भैया रिजेक्ट कर देते हैं। वो आगे फेवर करते हैं समाजवादी पार्टी को। उनकी लड़ाई लड़ेंगे आजम खान साहब की MIM वाले। ओवैसी साहब मिलने जाएंगे, पहले ओवैसी साहब उनकी लड़ाई लड़ेंगे, हर मंच से उनके लिए लड़ाई लड़ लें और शुक्रिया वो अदा करेंगे समाजवादी पार्टी का। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। अभी आजम खान और अखिलेश यादव के बीच अनबन चल रही है, ओवैसी साहब से कुछ बातचीत हुई है क्या? चचा भतीजे से काहे की अनबन? जैसे पहले शिवपाल जी को निकाल दिया था, आज मुस्लिम चचा को निकाल दिया, बस इतना सा फर्क है। तो आप अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या अपने? देखिए MIM पार्टी का हर नेता के लिए दर खुला हुआ है, जो आना चाहे हमारा उसके लिए दरवाज़ा खुला है हर वक्त। लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब आए, क्या लाए? धर्म का कांटा लाए, एक ही तराजू पे तोले जा रहे हैं हिंदू मुसलमान। नहीं, ये आप लोगों को गलतफहमी है कि हम लोग धर्म के कांटे पे बात कर रहे हैं। आप लोग सही मानों में निष्पक्ष खबर नहीं चलाना चाहते हैं हम लोगों की। हम लोगों ने जितनी रैलियां अभी तक के की हैं सिर्फ वंचित और पिछड़े समाज पे की हैं। इसकी आप लोग क्यों नहीं बात करते? इस पे सवाल क्यों नहीं पूछते? सवाल तो हमने इतनी रैलियां कवर की ओवैसी साहब की, तमाम मंच पे गए, तमाम चीज़ें हुई, हमने सवाल भी किए, हमने वो पब्लिक ओपिनियन भी दिखाया जो लोग कहना चाह रहे हैं। लेकिन आपके अंदर दिक्कत क्या है ना सर, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। जी नहीं, फिर वही बात। हमने राजभर जी से इसीलिए कंप्रोमाइज़ करने की बात की, हमने चंद्रशेखर जी से कंप्रोमाइज़ की इसीलिए बात की। अब ये भागीदारी मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, इसी को लेके बनाया है कि हम लोग मिल के सत्ता में आए। कितना कामगार होगा ये इंशाअल्लाह ताला 100% कामयाब होगा। आपके सदर साहब कह रहे हैं कि 2 CM बनेंगे, अति पिछड़े वर्ग के डिप्टी CM बनेंगे, मुस्लिम के डिप्टी CM बनेंगे। ये क्यों इस तरह से क्यों आप फार्मूला दे रहे हैं आप? लेकिन हम दलित समाज का तो मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। हम तो डिप्टी CM की आज भी बात कर रहे हैं, सत्ता में बिठाने पर भी, कि दलित को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम डिप्टी CM बनेंगे। जनता चुनेगी तब ना सर, अपने मन से कैसे? जनता तो चुन ही रही है हमको, जनता हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह से काम नहीं चलेगा ना सर। देखिए अब सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से चलेगा। हाँ। आने वाले टाइम में भी इसी से काम चलेगा। आखिरी सवाल होगा मेरा, कितनी सीटें ला रहे हैं आप लोग भागीदारी मोर्चा? देखिए भागीदारी हम लोग 400 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और 150 सीटों पे आवेदन आ चुका है MIM पार्टी में। लेकिन 100 सीटों पे लड़ने की जगह हो सकता है हम लोग 175 सीटों पर इलेक्शन लड़ें। लेकिन क्योंकि अभी सदर साहब का कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए इस पर बोलना ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि 100 सीटों पे तो क्लियर है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर आप घुमा रहे, मेरा सवाल ये था कि आप कितनी सीटें जीत के ला रहे हैं? देखिए 100 सीटें अगर लड़ेंगे तो 80-85 तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आ रहे हैं। अगर नहीं आए तो दोबारा बात करेंगे हम आपसे। नहीं, बिल्कुल हम आपको जवाब देंगे और इस पे तगड़ा जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आने की? जी बिल्कुल, हमारे बगैर सत्ता नहीं बनेगी। बगैर सत्ता नहीं बनेगी जी। MIM के बगैर सत्ता नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश में। MIM के बगैर सत्ता नहीं बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ MIM के कुछ समर्थक थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि MIM उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जनता अब जान चुकी है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मुसलमानों की बात करते हुए नज़र आते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, बड़े बड़े वादे और दावे हैं, और ये सच में कितना तब्दील होता है इसको लेकर चुनाव परिणाम का इंतज़ार करना पड़ेगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।